तो हमने टॉपिक पढ़ा था जाबिर बिन हयान से रिलेटेड। जाबिर बिन हयान असल में एक बहुत बड़ा केमिस्ट था, ठीक है। उसकी जो वर्किंग है उसमें एज ए केमिस्ट उसकी ज़्यादा वर्किंग है। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल्स क्या होते हैं और बेसिक केमिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट दो तरह के केमिकल्स हैं, एक या तो एसिड होता है या तो बेस होता है। अब इनमें से क्या आप देख के बता सकते हो कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है? इसको करीब करो, इसमें से देख के पता चलेगा कि इसमें से कौन सा एसिड है, ये एसिड है या फिर ये एसिड है। बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो हमारे पास एक पीएच, एक ये इंडिकेटर है जो कि बताता है कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। अब कैसे पता चलेगा? इसमें एक स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। ये स्ट्रिप मैं इसको उतारता हूँ, दो उतार लेता हूँ। तो इसके अंदर आपको एक कलर्स मिलेंगे, कलर्स नज़र आ रहे हैं, कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसके सोल्यूशन के अंदर इसकी एक स्ट्रिप डिप करूँगा, फिर देखूँगा कि कलर किसके साथ मैच कर रहा है। तो 7 से नीचे एसिड होते हैं और 7 से ऊपर बेस होते हैं। यहाँ पर थोड़ा लिख भी लेते हैं। हमारे पास स्केल होता है 0 से लेकर 7 और ये 14 तक। तो ये वाला जो होगा ये एसिड होगा और ये वाला हिस्सा जो होगा ये बेस होगा, ठीक है। तो अब हम डिप करके देखते हैं, देखना जादू होता है। वाह, ये क्या हुआ? कलर कौन सा हुआ है? रेड सा। अब यार रेड किसके साथ मैच कर रहा है? तकरीबन 1 के साथ ही मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखो किसके साथ मैच कर रहा है? तकरीबन 1 के साथ, मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, इसमें डिप करके देखते हैं। ये क्या बात हुई? ये तो कोई और कलर निकला है। अब यहाँ पर मैच करके देखते हैं, तो ये तकरीबन 13-14 तक ही मिल रहा है। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये बेस है, बेस। तो ये रेड कलर शो कर रहा है कि ये एसिड है और ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि ये बेस है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपाउंड में फ़र्क कर सकते हैं और केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो असल में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना है कि जाबिर बिन हयान ने केमिकल कंपाउंड्स पे काम किया। तो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कौन सा था एसिड? ये वाला। और कौन सा बेस? ये वाला। अब धमाका करें, एक दोनों को मिक्स कर दें आपस में, ठीक है। चलो, वो सामने गेट है, कुछ भी हुआ दौड़ लगा देना उधर। अब आप लोग कह रहे हो मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। कर दें, एसिड बेस को मिक्स कर दें। कुछ हुआ चलो मेरी खैर है, मैं कुर्बानी दे दूंगा, आप लोग भाग जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल दूँ एसिड बेस को मिक्स कर दूँ? पक्की बात है। हुई, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ये तो। अब ये क्यों नहीं हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ कुछ? हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा इधर। ये इसलिए नहीं हुआ कुछ बिकॉज हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एसिड थी ना इसके अंदर, वो बहुत थोड़ी थी। मैंने सिर्फ 10 ml 100 ml टोटल सोल्यूशन बनाया था, उसमें सिर्फ 10 ml जो है ना वो एसिड डाला था बस। तो इसका मतलब ओवरऑल सोल्यूशन, बाकी क्या था? 90 ml क्या था? पानी था, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा था एसिड उसके अंदर, और बेस जो है वो भी बहुत थोड़ा था, जिसकी बिना पर क्या हुआ कि रिएक्शन कोई हमें महसूस नहीं हुआ कि हुआ भी होगा इसमें, ठीक है। हुआ है उसके अंदर लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। अब आपको तेज़ वाला भी करवा दें, अब आपको करवाते हैं कि असल में एसिड बेस जब फौरन रिएक्ट करती है तो होता क्या है, एसिड है। तो डोंट ट्राई दिस होम एट होम, कि ये डैमेज ना करे कुछ, और इसको बगैर किसी केयर के जो है ना वो ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये फुल कंसनट्रेटेड एसिड है, इसमें मैंने कहा था कि एसिड मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, बाकी सारा पानी था। बेस भी इसी तरह थोड़ा सा डाला था, बाकी सारा पानी था। लेकिन अब ये फुल कंसनट्रेटेड एसिड है, मतलब इसमें सिर्फ एसिड है, कोई पानी का कतरा भी नहीं है। खैर पानी होगा इसके अंदर इसको बनाने के लिए सोल्यूशन भी,
जैसे कि बेस का सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने पानी डाला था। अब ये बेस सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, बेस ऐसे सॉलिड फॉर्म में होती है, एसिड वो लिक्विड फॉर्म में। अब हम, ये बेस है, इसके ऐसे के क्रिस्टल होते हैं, ये देखो नजर आ रहे, अब डाल के देखें। चलो ये अब होगा धमाका, मी रेडी। हुई, अब हो रहा है सही एसिड बेस रिएक्शन। ये इस वक्त बॉयल हो रहा है, इतना गर्म हो गया ये। ये जादू हो गया, मैं तो आग भी नहीं लगाई नीचे, फिर भी देखो बॉयल हो गया। बस हो गया रिएक्शन। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं जब भी, तो क्या है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है, और फौरन साल्ट और वाटर बन जाता है। अब इस वक्त ये एसिड की, अब हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या, ये अभी एसिडिक है, ये बेसिक है, इसमें तजाबियत है कि ये बेसिक बन गया। ये देखो, ये देखो, अब ये रेड कलर नहीं आया, अब रेड कलर नहीं आया, अब थोड़ा डिफरेंट कलर आया, इट मीन कि ये थोड़ा कम एसिडिक हो गया। कम एसिडिक क्यों हुआ, क्यों हुआ कम एसिडिक, बिकॉज इसके अंदर हमने बेस डाला है, ठीक है। इसमें बड़ी ख़तरनाक फ्यूम्स निकलते हैं, उससे भी बचना चाहिए। चलो हम थोड़ा और, अभी धुआं नज़र आ रहा है आपको निकलता हुआ, तो ये क्या है, ये दो रिएक्शन करने की वजह से वो बॉयल हो गया और इसमें से ये एसिड के बुखारात निकल रहे हैं। थोड़ा और डाल देते हैं हम, तो इतना नहीं डाल, ये लो। अब देखो इस बारी उतना तेज रिएक्शन नहीं हुआ जितना पहले हुआ था, पहले कितनी स्पीड स्पीड से हुआ था, अब थोड़ा सा स्लो हुआ है उसकी निस्बत, लेकिन अभी भी जो है वो फ्यूम्स निकल रहे हैं, ये देखो। इस वक्त देखो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसे जैसे पानी बॉयल किया होता है। इसको हाथ लगाओ हल्का सा, ये देखो हल्का सा हैंड लगाओ, फुल गर्म हुआ हुआ है, ठीक है। अब बिकॉज ये डिल्यूटेड था, इस वजह से ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, ये फुल कंसनट्रेटेड रिएक्शन हुआ, इस वजह से ये इस तरह का नज़र आए। तो अगर आप इसके अंदर देखो अब, तो आपको इसके अंदर सॉल्ट्स बनते, प्योर सॉल्ट्स बनते नज़र आएंगे, ये देखो नीचे सॉल्ट्स बनते नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखो सॉल्ट्स बनते नज़र आ रहे हैं नज़र नीचे, ये देखो, हाँ छोटे छोटे। तो हुआ क्या है, अब जब भी एसिड जो है HCl किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये चीज़ बनती है। इसमें से ये एसिड है और ये बेस है, तो जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। अब ये नीचे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो नीचे इसके अंदर हैं यहाँ पर, ये इसके अंदर सॉल्ट्स बन रहे हैं और बाकी इसके अंदर वाटर होगा। लेकिन ये सॉल्ट्स हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ये NaCl भला क्या चीज़ है, ये वही सॉल्ट है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं। आप घर के अंदर हांडी में सॉल्ट नहीं डालते, वो क्या होता है, यही होता है NaCl। लेकिन आप आपको सर यही यूज़ कर लें, हम घर जाके डाल लेते हैं हांडी में, तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये तजाबियत भी इसके अंदर भी मौजूद है। अब ये 100% एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर नहीं बने हैं, इसमें से अभी भी एसिड के होंगे इसके अंदर, अभी भी बेस होगा इसके अंदर, जो कि अभी मुकम्मल तौर पे रिएक्ट नहीं किया। तो इस वजह से हम डायरेक्ट ये नहीं जाके ये सोल्यूशन मैं हांडी में डाल दूँ तो कहूँ आज बेहतरीन हांडी बने, तो ऐसी बनेगी कि आप सब उठा नहीं जाना बाद। अब देखें इसके क्या हालात हैं, अभी क्या बना है, ये देखो अब बेस हो गया ये, अब एसिड नहीं रहा ये, बिकॉज मैंने बेस काफ़ी ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर। तो अब ये क्या बन गया, अब ये
बेस बन गए। क्यों बना बेस? बिकॉज मैंने इसके अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो एसिड के अंदर बेस डाल दी, इस वजह से। हाँ, अब जब हम इसे डिल्यूट करेंगे तो इसका असर बहुत कम हो जाएगा। ये पिछला सोल्यूशन मैंने डाल दिया, ये लो। अब इसका जो ओवरऑल असर है वो बहुत कम हो जाएगा। ये लो, अब ऐसे ही लग रहा है जैसे पानी के अंदर थोड़ा सा नमक घोला हो बस। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन कि केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, केमिकल्स जो है वो कौन एसिड होता है, कौन बेस होता है, और असल में हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है टूवर्ड्स द केमिकल्स, जो कि हमें बेसिक किसने बताई? जाबिर बिन हयान ने।